जय हिंद जय बच्चों। मैं आरिफ खान सर। मैं आपको आज हमारी दूसरी क्लास है इंग्लिश की। कल हमारी फर्स्ट क्लास थी इंग्लिश टेंस की। कल हमने बच्चों प्रेजेंट टेंस पढ़ा, आज हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। तो बच्चों मैंने आपको कहा था कि अगर आपको क्लास समझ में नहीं आ रही है या कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताते, बट आपने किसी ने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताया कि सर मेरे को ऐसी लगी। और मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनमें से एक ही पर्सन बाहर नहीं जाएगा सर। बच्चों आप बस पढ़ते रहो, कंटिन्यूटी रखो बस पढ़ाई के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, हम आज पास्ट टेंस के अंदर चलते हैं। तो बच्चों पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल, ठीक है। तो पास्ट टेंस क्या होता है? जिस कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले उसे पास्ट टेंस भूतकाल कहते हैं, ठीक है। जिस कार्य की बीते हुए समय में होने का पता चले, जैसे बचपन में हमने बहुत बहुत अच्छी मस्ती की, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा हमने मस्ती की बच्चों, ठीक है, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। आसान भाषा में कह सकते हैं जो काम पहले हो चुका है। बचपन में हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की, बचपन में हम मतलब दोस्तों से हम झगड़े थे, खेले थे, ठीक है। जो काम बचपन में किए थे वो हम कह सकते हैं पास्ट टेंस, ठीक है बच्चों। अब इस फॉर एग्जाम्पल बात सकते हैं, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, मतलब बचपन में हम जो क्रिकेट खेले, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट। और याद रखना दूसरी बात, पास्ट टेंस के साथ हमेशा वर्क की सेकेंड फॉर्म आती है मेरे दोस्त, हमेशा याद रखना। मेरे मेरे प्रिय स्टूडेंट्स हो, याद रखना पास्ट टेंस के साथ हमेशा सेकेंड फॉर्म आती है। जैसे वह स्कूल गई, सी वेंट टू स्कूल, ठीक है। ये वेंट क्या है? वेंट है गो की सेकेंड फॉर्म, गो वेंट गोन। दे वॉच ए मूवी, उन्होंने फिल्म देखी, मतलब उन्होंने क्या देखी? उन्होंने फिल्म देखी। अब पहचान इनकी देखो पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है बच्चों, देखो ता, थी, थे, गया, गई, किया, खाया आदि, ठीक है। पास्ट टेंस के बच्चों चार प्रकार होते हैं। मैंने आपको कल बताया कि चाहे आप प्रेजेंट टेंस की बात कर लो, पास्ट टेंस की बात लो, आगे आने वाला जो हमारा फ्यूचर टेंस है उसकी बात कर लो, हर टेंस में चार प्रकार होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। हर टेंस में चार प्रकार होते हैं, मतलब पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ठीक है बच्चों। अब फॉर एग्जाम्पल की बात करें, इसको समझते हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस का क्या होता है? इसमें क्या होता है कि वोज वर्ड के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, ठीक है बच्चों। आज हमने ये बने सब्जेक्ट, इसमें क्या देखो पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वोज वर्ड प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है बच्चे को? सॉरी बच्चा, थोड़ा गलती हो गई इसमें। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है बच्चों हेड के साथ, इसमें हेड के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म आती है। मैंने आपको कहा कि जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमेशा बच्चों हेड के साथ हमेशा वर्क की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे इसमें भूण भूतकाल काल, आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। चौथा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ठीक है बच्चों। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसमें क्या होता है बच्चों? हेड के साथ बीन प्लस वर्क की फर्स्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम टाइप है, पास्ट पहले हुआ काम करता है, ठीक है। अब वर्क को समझो, देखो बच्चों अब आपको वर्क को समझना है। अब आपको वर्क काम बताने वाले शब्द होते हैं, ठीक है। वर्क गो, मतलब गो, गेंट, गोन। गो का मतलब होता है जाना, ठीक है, गो का मतलब जाना। कम आना, कम केम कम, वर्क की सेकेंड फॉर्म। ये गो ना वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट वर्क की सेकेंड फॉर्म है, और गोन वर्क की थर्ड फॉर्म है।
ईट एट ईटन, ईट एट ईटन ये खाना, मतलब इसने खाता है, खा लिया और खाएगा, ठीक है, खाता है। अब राइट रोट रिटर्न, ठीक है बच्चों। अब राइट रोट रिटर्न, ये तो आपको देखो वर्ब याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्ले प्लेड प्लेड, याद रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड पास्ट फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, ठीक है। सबसे जरूरी की बात है, देखो सबसे जरूरी बात ये है, सिंपल पास्ट में सामान्यतः वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये तो सब बच्चा है, सब बच्चों को आपका पता याद आता है, ये मतलब सब बच्चों को आपको पता है, ठीक है। सिंपल पास्ट में सामान्यतः वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू स्कूल, मैं विद्यालय गया। सिंपल पास्ट टेंस उपयोग, जो काम भूतकाल में पूरा हो चुका उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान हिंदी की पहचान की बात करें, ने प्लस क्रिया, मतलब जैसे मैंने, उसने, तो क्रिया का भूतकाल। जैसे राम ने खाना खाया, ठीक है, राम ने खाना खाया, तो राम एट फूड, राम ने खाना खाया। सीता स्कूल गई, ठीक है, राम ने खाना खाया, राम एट फूड, राम ने खाना खाया। सीता स्कूल गई, सीता वेंट टू स्कूल। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। आई ही वेंट होम, वह घर गया। सी कुकड फूड, उसने खाना बनाया। दे विजिटेड दिल्ली, उन्होंने दिल्ली का दौरा किया। दे विजिटेड दिल्ली, उन्होंने दिल्ली का दौरा किया। देखो विजिटेड के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो दौरा और एक भ्रमण, वैसे सेम अर्थ होता है, ठीक है बच्चों। विजिटेड इसका अर्थ भ्रमण भी होता है बच्चों, ठीक है। अब जो हमारा पास्ट टेंस उसका अफर्मेटिव की बात करें तो ये है अफर्मेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये तो मैंने बार बता दिया। आई प्ले क्रिकेट, ही वॉच टीवी, उसने टीवी देखा। सिर रोट ए लेटर, उसने पत्थर लिखा। तो राइट की क्या है, सेकेंड फॉर्म में रोट, ठीक है। और उन्होंने कार खरीदी, ये देखो बोथ क्या है, बोथ है बाई की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। दे बोथ है कार, उन्होंने कार खरीदी। ध्यान दें ही सी इट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आएगी। ही सी इट के साथ हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। मैंने आपको कहा कि देखो ये पास्ट टेंस तो हमेशा इसमें सेकेंड फॉर्म आएगी। अब अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि ही देखो ये पहचान है जो यस्टरडे, देखो बच्चों जो यस्टरडे है ना, यस्टरडे वाला, ये देखो ये यस्टरडे है, ये क्या है कि ये पहचान है पास्ट टेंस की, ठीक है। पास्ट टेंस है बच्चों की, ये पास्ट टेंस की पहचान बच्चों, ठीक है। तो आपको जैसे ये पहचान याद रखते हैं, आपको क्या करना है, जैसे यस्टरडे का मतलब वो क्या था, बीता हुआ कल। टुमारो होता है आने वाला कल, याद रखना, अधिकतर बच्चे क्या चक जाते हैं इसके अंदर। तो यस्टरडे का होता है कि बीता हुआ कल, ठीक है, बीता हुआ कल। तो इसमें क्या कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई बच्चों, ठीक है। तो यह प्लेस तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट मतलब एस है, तो ये तो वर्तमान में हो गया। बट ये क्या है, ही प्लेड, तो ये क्वेश्चन ये राइट है बच्चों, ठीक है। ये प्ले क्रिकेट यस्टरडे, वह कल क्रिकेट खेला था, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस में चले, ठीक है बच्चों। नेगेटिव सेंटेंस में क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मैंने आपको कल की किसी की क्लास में लेके चलता हूँ, याद करने के लिए, कि मैंने आपको कल एक बात बताई कि बच्चों मैंने आपको कल एक बात बताई कि बच्चों डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, याद रखना, ठीक है। चाहे वाक्य कैसा भी हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, है ना बच्चों। तो इसमें क्या कहता है कि देखो फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट डिडंट वर्ब की, ये देखो ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या ये होगा सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये डिडंट है, ये नॉट का है, देखो ये चाहे ये आओ चाहे ये आओ, बात एक ही बच्चों, आपको चकना नहीं, सेम चीज़ें है, ठीक है बच्चों। जैसे आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला,
ठीक है। ही डिड नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं गया, ठीक है, ठीक है। सी डिडंट ईट, देखो ईट क्या है, खाने की फर्स्ट फॉर्म में ईट, ठीक है। दे डिडोंट वॉच टीवी, वे टीवी नहीं देख रहे हैं, या हम कह सकते हैं दूरदर्शन, टीवी का हिंदी का अर्थ होता है दूरदर्शन, ठीक है बच्चों। अब इनके गोल्डन की बात है, गोल्डन क्या है, डिड के साथ हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। डिड के साथ वर्ग की सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती, ये गलत है, जबकि ये सही है। ही डिड नॉट गो, ठीक है। डिड के साथ हमेशा एट नहीं आता है, क्योंकि एट तो क्या है, ईट की सेकंड फॉर्म है, बट ये गलत है, जबकि सी डिड नॉट ईट ये सही है। अब इंट्रोगेटिव बच्चा क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है जो प्रश्नवाचक वाक्य तो, ठीक है, जो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनकी बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव में क्या आता है कि हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट पहले आ जाती है, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, ठीक है। तो मैंने कहा अब देखो हेल्पिंग वर्ब तो बाहर आई, बट याद रखना इस डिड के साथ हमसे कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब फिर बात करें जैसे डिड यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, डिड यू प्ले, क्या तुमने क्रिकेट खेला, मतलब कल की बात कर रहा है, ठीक है, क्या तुमने क्रिकेट खेला। डिड ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया। डिड सी कुक फूड, क्या उसने खाना खाया। अब आप तो सोच रहे हो कि सर कि ये आप तो पास्ट टेंस पढ़ा रहे हो, पास्ट टेंस में वर्ग की सेकंड पाती है, बट बेटा याद रखना कि डिड के साथ जो यहाँ पे डिड है, डिड के साथ देखो, डिड के साथ हमसे क्या वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, देखो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, ठीक है। इसमें चाहे डिड डू और डज, और डिड, डू डज और डिड के साथ हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी बच्चों, याद रखना। मैं कुछ डू डज और डिड के साथ वर्ग की कौन सी फर्स्ट फॉर्म, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी बच्चों, ठीक है। जैसे शॉर्ट आंसर यस आई डिड, हाँ मैंने किया, हाँ मैंने किया। नो आई डिड, नो आई डिडंट नॉट, नहीं मैंने नहीं किया, ये गलत है। अब आता है डब्ल्यूएच सिंपल पास्ट, इसे कहते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो ये होता है इन्हें कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं इन्हें, ठीक है। अब वेयर क्या है कि डब्ल्यूएच वर्ड है, मतलब वेयर, वाई, ये जो शब्द है वेयर, ठीक है, वाई, वेन, वॉट, ये बच्चों क्या होता है कि जो ये शब्द हैं, ये जो शब्द है बच्चों, ये शब्द हैं डब्ल्यूएच वर्ड, क्या शब्द है, डब्ल्यूएच वर्ड, ठीक है, जो डब्ल्यूएच वर्ड है ये, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे क्या है, तुम कहाँ गई, वेयर डिड यू गो, ठीक है, वेयर, तो इसमें क्या देखो, मैं आपको ये स्ट्रक्चर याद करना भूल गया आपको। डब्ल्यूएच आएगा, पहले डब्ल्यूएच वर्ड आएगा बाहर, उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो वाई डिड ही क्राई, वह क्यों रोया, ठीक है, क्राई का दो अर्थ होते हैं, रोना भी होता है और चिल्लाना भी होता है, ठीक है। तो व्हेन डिड सी कम, वह कब आई, ठीक है। व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया। डब्ल्यूएच वर्ड, देखो ये डब्ल्यूएच वर्ड है, याद रखना, ठीक है। वोट ये का अर्थ होता है क्या, वाई क्यों, वेन कब और जब दोनों होता है, वेयर कहाँ, हु कौन, हाउ कैसे। वोज वर्ड का प्रयोग, वो देखो वोज का, देखो वोज जो वोज देखो, जो वोज होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, ठीक है, जबकि जो वोर होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है बच्चों, क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है बच्चों, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है हमेशा। अब पास्ट टेंस में एम इज की जगह वोज और वर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पास्ट टेंस में एजिम वोज और पास्ट टेंस में एम इज वोज और आर होता है। वोज के साथ देखो एम इज है प्रेजेंट के लिए यूज होता है, जबकि वोज वर होता है वो पास्ट टेंस के लिए होता है। वोज के साथ सी, वोज के साथ होता है, देखो वोज के साथ ही, आई ही सी इट वॉज, आई ही सी इट, आई सी इट वॉज का प्रयोग हो जाता है। देखो आई वॉज हैप्पी, मैं खुश हूँ। ही वॉज ट्राइड, उसने कोशिश की, शी वॉज इल, वह बीमार है, ठीक है। बोल इट वॉज कोल्ड, देखो एक तो इट का जो प्रयोग है बच्चों, मैं आपको एक्स्ट्रा बना चाहता हूँ, इट का प्रयोग है बच्चों एनिमल्स के लिए,
एनिमल्स के अधिकतर एनिमल के लिए होता है, एनिमल के लिए और थिंग के लिए। थिंग का मतलब होता है वस्तु के लिए, ठीक बच्चों, वस्तु के लिए। जो ईट का प्रयोग है बच्चों, ईट का प्रयोग एनिमल्स के लिए, मतलब एनिमल्स कैसे हम जानवर के लिए, और थिंग वस्तु के लिए का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। अब वर का प्रयोग, वर्क वी यू दे मैनिनियम के साथ के प्रयोग चाहिए। यू वर लेट, तुम लेट हो गए। यू वर वी वर हैप्पी, हम खुश हैं। दे वर रेडी, वे शुरू हैं, वे शुरू हो गए, ठीक है। अब ट्रिक, आई सी इट के साथ हमेशा आई सी के साथ हमेशा क्या होता है, आई सी के साथ हमेशा क्या होता है, वॉज का प्रयोग किया जाता है। और यू वी दे के साथ हमेशा वॉर का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। अब बताएं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है बच्चों। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में देखो आपको ये बताऊँ, एक ट्रिक बताता हूँ। कंटिन्यूस चाहे भी, चाहे आप प्रेजेंट की बात कर लो, चाहे आप पास्ट की बात करो, चाहे फ्यूचर की बात करो, कंटिन्यू याद है ना, कंटिन्यू। तो आप एक बात याद रखना, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे आता है बच्चों, हमेशा रखना। ये आपको दिमाग में बिठा के रख लो बच्चों, ये तो देखो ट्रिक है, आपको समझना है ना। कंटिन्यू किसी भी टेंस में आ जाओ, याद रखना बच्चों, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे आता है, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई वॉज रेडी, मैं पढ़ रहा था, ठीक है। आई वॉज रेडी, मैं पढ़ रहा था। अब आपको इनके पीछे मतलब ये लगा सकते हैं, जैसे यस्टरडे, ठीक है, और मतलब पहले की मतलब बचपन की बातें लगा सकते हैं कि मतलब जो दिया हुआ शब्द है, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। सी वॉज कुकिंग, ठीक है, वह खाना बना रही। दे वर स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। इनकी हिंदी पहचान की बात करें तो यह होता है रहा था, रही थी, रहे थे। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मैं पढ़ रहा था, ठीक बच्चों, मैं पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। पास्ट कंटिन्यूस रूल्स नेगेटिव, मतलब पास्ट कंटिन्यूस जो होते हैं, मतलब जो कंटिन्यूस में होता है वो नेगेटिव आता है, वो अफर्मेटिव था। अब नेगेटिव बात करें, वॉच प्लस आईएनजी, ठीक है, वॉच प्लस आईएनजी। ही से इट के साथ वॉच प्लस डब्लू, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही वॉच प्लेइंग, वह खेल रहा था, ये तो क्या होगा, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव, या हम कह सकते हैं अफर्मेटिव। और ये दोनों ही पॉजिटिव है, सॉरी अभी नेगेटिव नहीं जाएगा, ठीक है। वर्क के साथ हमेशा आएंगे, ये वर्क देखो, वॉज के हमने कहा सिंगुलर के, और वर्क प्लूरल के लिए यू वे दे मीनिंग के साथ हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे आता है। दे वर प्लेइंग, वह खेल रहे थे। नेगेटिव फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ही वॉज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहे थे, ठीक है। इसका क्या होगा, वे नहीं खेल रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था। दे वर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे थे। तब नेगेटिव में, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट याद रखना, परफेक्ट याद आते बच्चों, याद रखना क्या आएगा, हेड, ये हेड आएगा बच्चों, ठीक है। परफेक्ट आते ही कौन सा भी टेंस हो, परफेक्ट आती याद रखना बच्चा, हेड आएगा। जब भूतकाल में दो काम हुए हो और एक काम दूसरे से पहले हो गया हो तो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हो जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे फॉर्मूला की बात करें, इसमें जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेड के साथ हमसे कौन से वर्क की थर्ड फॉर्म आएगी, नॉट, न तो कभी वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, न ही कभी वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसी आते हैं, और न ही कभी भी वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे। हमेशा आँख मत कर, मतलब एक याद रखना आपको, हेड के साथ हमेशा वर्क की थर्ड फॉर्म ही आएगी बच्चों, ठीक है। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका था, मतलब कुछ काम बाकी है, पूरा नहीं किया अभी, मैं अपना काम पूरा, ठीक है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका था। सी हैड लेफ्ट बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, ठीक है बच्चों। जो काम पहले होता है ना, जो काम पहले हो जाता है, याद रखना उसमें फास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो काम बाद में होता है उसमें होता है, इसमें क्या होता है, जो काम बाद में होता है ना उसमें होता है पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट के साथ हेड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म आता है, गोल्डन रूल, ठीक है। पास्ट परफेक्ट के साथ हेड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट की पहचान, सब्जेक्ट, हिंदी में पहचान कह सकते हैं हमें, चूका था,
ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो इधर समझे, इधर क्या, इधर आओ। याद रखें हेड के साथ सभी सब्जेक्ट में हेड ही रहेगा। चाहे आप प्लूरल की बात कर लो, जैसे ही सी इट, ये सब क्या है, ये शब्द है ही सी इट वन नेम के साथ हमेशा ये क्या है, एक सिंगुलर शब्द है, ठीक है। जबकि दे वी दे मेनी नेम, दे वी और दे वी आई जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल शब्द होते हैं। तो ये क्या है कि इनमें रोल नहीं होता है इनका कि सिंगुलर हो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें हमेशा हेड का प्रयोग ही किया जाएगा बच्चा, ठीक है, इसमें हेड का प्रयोग ही किया जाएगा। तो वह जा चुका था, ठीक है। तो ही हैड गॉन, वह जा चुका था, ही हैड गॉन, हेड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आ रही है, हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। मतलब गॉन क्या है, जाना, गो वेंट गॉन। कुछ वर्ब हैं जो मैं आपको मतलब वर्ब का टॉपिक पढ़ाएंगे हम, तो उसमें वर्ब आपको पढ़ाएंगे हम, है ना। वह खाना खा चुकी थी, सी हैड ईटन फूड, वे काम कर चुके थे, दे हैड कंप्लीट द वर्क। अब आगे आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट याद रखना हेड तो आएगा, बट कंटिन्यूस आते ही देखो मैंने आपको बताया ट्रिक भाई, परफेक्ट तो जो आ रहा है इसमें, तो परफेक्ट जो आ रहा है ना उसमें तो हेड आएगा, ये तो डेफिनेटली बच्चों ना। जो कंटिन्यूस उसके वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई जाएगा, ठीक है। बट थोड़ा इसमें चेंज होता है, क्योंकि परफेक्ट भी आ रहा है और कंटिन्यूस आ रहा है बच्चों। तो क्या आता है कि हेड तो सब्जेक्ट प्लस, देखो मैं नीचे बताता हूँ, जो काम भूतकाल में कुछ समय लगातार चल रहा था, मतलब जो काम कुछ भूतकाल की बात है, कुछ समय लगातार चल रहा था उसके लिए बात कर रहा है, ठीक है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक। मैंने आपको कल बताया था या डेमो क्लास में बताया था आपको कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चाहे कौन सा भी टेंस हो, ठीक बच्चों, याद रखना परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट जो कंटिन्यू टेंस होता है बच्चों, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर लो, चाहे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर लो, चाहे आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर लो, हमेशा याद रखना बच्चों इसका रोल रहेगा, हमेशा इसका रोल सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा, हमेशा याद रखना। निश्चित अनिश्चित समय से पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा समय आएगा बच्चों, याद रखना। इसकी पहचान क्या होगी, हिंदी पहचान से रही थी, जैसे आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब जो आप मानोगे सर आप 2 आवर्स के साथ हमेशा 4 आएगा या 2 आवर्स का मतलब सिंस 4 का रोल बताइए। तो सिंस 4 का रोल ये है बच्चों कि जो सिंस होता है कि जो ये जो सिंस होता है ये हमेशा होता है निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है बच्चों, निश्चित समय के लिए होता है। और जो 4 होता है बच्चों, जो हमारा 4 होता है, 4 का प्रयोग क्या होता है, अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, इसमें काम अनिश्चित रहता है, फिक्स टाइम नहीं है इसमें, ठीक है, ठीक। तो आप बात करते हैं आई हैड स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से काम कर रहा था, ठीक है। ये हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर्स कौन से 2 घंटे हैं भाई, सुबह भी हो सकते हैं, शाम की भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सुबह की भी हो सकते हैं, शाम के हो सकते हैं, इवनिंग मतलब मॉर्निंग की भी हो सकते हैं, नाइट की भी हो सकते हैं, 2 घंटे, ठीक है। तो ये फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, 4 आ गया। ही हैड वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग के बच्चों मॉर्निंग फिक्स टाइम है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब सिंस वर्सेस फॉर का प्रयोग देखो, मैंने वैसे आपको समझा दी, फिर आप और समझते हैं। सिंस मैंने कहा सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 2020, सिंस 5 o'clock, आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रही थी, मैं सुबह से पढ़ रही थी, ठीक है। फॉर समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 days, फॉर 5 years, फॉर ए वीक, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। मैं अब कौन से 2 घंटे वो हमें पता ही नहीं बच्चों, तो इसका प्रयोग हमेशा 4 होगा, ठीक है। 4 टेंस एक नज़र में, ठीक है, आपको याद रखना है। ये आपको देखो ये बहुत अच्छा कंटेंट बनाया सर ने, दिलफेद सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने कंटेंट बहुत अच्छा बनाया। ये तो बच्चों बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। सिंपल पास्ट हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
फॉर एग्जांपल आई प्लेड, मैंने क्रिकेट खेला। पास्ट में मैंने कहा पास्ट के साथ हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी, आई वॉज प्लेइंग। पास्ट फ्रेक हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैड प्लेड। पास्ट फ्रेक कंटिन्यूज, आई सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी, आई हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, एग्जाम में सबसे जरूरी है देखो बच्चों, पास्ट के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट। इनको देखो आपको एक बार रिवीजन करना है बच्चों। रिवीजन देखो अधिकतर करना, चाहे आप कम पढ़ लो। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने जितने भी एग्जाम के क्वालिफाई किए हैं, मैंने अधिकतर बच्चों मतलब रिवीजन ज़्यादा रखे हैं। एक ही किताब को 10 बार पढ़ने से सब कुछ होता है, लेकिन 10 किताबों एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। हमेशा याद रखना बच्चों कि एक किताब को 10 बार पढ़ने से सब कुछ हो जाता है, बट 10 किताबों एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ये रूल को लाइफ में, ठीक है। कंटिन्यूज में वर्ब की फर्स्ट मतलब आईएनजी, परफेक्ट कंटिन्यूज में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट मतलब आईएनजी आते हैं। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, जैसे ये देखो, ये तो आपको पहचान, ये कुछ ये चीज़ें आपको पहचाननी है, ठीक है बच्चों। जैसे ही डिड के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड के साथ क्या आती है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो गलत होगा। डिड के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड यू प्ले, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो देखो डिड के साथ मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है बच्चों। हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। हेड के साथ हमेशा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देखो ठीक है। ये इधर वाले राइट है, ये आपकी पहचान के लिए बच्चों, ठीक है। अब एयरफोर्स एग्जाम ट्रिक्स हैं देखो बच्चों, हाँ ये आपको मेन इंपॉर्टेंट, देखो इससे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। इससे ही क्वेश्चन बनेगा आपको बच्चों, ध्यान रखना। कुछ शब्द जैसे यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे होता है, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, एगो, सिंपल पास्ट टेंस होता है, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूस की बात करें, वाइल, एट द टाइम, ये आ जाते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस होता है। बिफोर, आफ्टर, पहले काम हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सिंस 4 आता है तो वहाँ पे था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चाहिए। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना, हमें शेयर रखना आपको। वंस पेज रिवीजन, देखो ये बच्चों, ये आपकी मतलब बहुत अच्छा कंटेंट बनाया गया है। एक बार आप इसको क्लास लो, क्लास लेने के बाद आपको वापस इनको रिवीजन करना है, ठीक है। देखो सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है बच्चों, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस वर्ब की वॉज वर्ब के साथ वर्ब की वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट वर्ब के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हेड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये तो नियम है एयरफोर्स का, चाहे आप किसी भी, मैं तो एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम तय करो, ग्रामर को रटे नहीं, समझे और प्रैक्टिस करें बस। डेली क्लास पीडीएफ के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन करें हमारे, ठीक है बच्चों। ये एमसीक्यू है बच्चों, ये आपको एमसीक्यू करना है। जैसे आपको देखो मैं कुछ एमसीक्यू समझा प्रैक्टिस कर देता हूँ आपको मैं। जैसे ही खालिस्तान टू स्कूल येस्टरडे। अब येस्टरडे क्या पहचान, येस्टरडे पहचान आपको ये रखना है, येस्टरडे आती, ठीक है। येस्टरडे आती है आपको चुनना, और येस्टरडे तो पास्ट चला जाए, तो पास्ट के साथ देखो पास्ट क्या है, पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस भी है। फिर उसमें देखो यार ये क्या कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या आता है, सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो इसमें आएगा गो, वेंट, गोन, इसमें आएगा वो गोन, ठीक है। इसमें ऐसा गोन आएगा, ठीक है। देखो ये रहा गोन, ठीक है। अब जैसे लास्ट संडे, मतलब लास्ट संडे के मतलब पिछली बात चली गई, मैंने संडे को क्रिकेट खेला, तो मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो प्ले की कौन सी प्ले आएगी, ठीक है, ठीक है। उसकी बात करें डिड के साथ, हमेशा देखो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, डिड के साथ हमेशा, डिड के साथ मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये रहा ईट, एट ईटन, ठीक है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉच। पास्ट टेंस देखो ये तो आपको कुछ ये आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों, ठीक है। ये बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, और आप मेरे को बताइए कि क्लास कैसी लगी। और मैंने आपको फिर भी कह रहा हूँ कि बच्चों कि अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट भी करें, नहीं लगे तो कमेंट भी करें। मेरे कहने का मतलब आप बेझिझक होकर मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और आप फ्री के पैसे अब देखो हमें आप फ्री के पैसे नहीं दे रहे हो, पढ़ाने के पैसे दे रहे हो, ठीक है। तो कुछ यहाँ से लेके जो बच्चों, मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ भी पढ़ो लेकिन मन लगा के पढ़ो बच्चों, ठीक है। और आप क्लास कैसे लगी, ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।